हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ 2026 अवार्ड्स। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या फिर फैक्ट्स होंगे वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड द कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल फॉर द ईयर 2026। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और इनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं इनके बारे में और ये अवार्ड क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। Renowned astrophysicist Dr. Annapurni Subramaniam has become the first Indian woman scientist, very important, to be awarded with the prestigious Cosper Vikram Sarabhai Medal for the year 2026. She is the fourth Indian overall to win the award. तो ये चौथी इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इनसे पहले U.R. राव ने 1996 में अवार्ड जीता था, गुरबख्श सिंह लाखीना ने 2014 में, एंड देन अनिल भारद्वाज ने इन द ईयर 2024 ये अवार्ड जीता हुआ है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो शी हैज़ रिसीव्ड दिस ऑनर फॉर हर आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनके रिसर्च, स्पेस रिसर्च के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो ये 4 पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पहले पर्सन कौन थे जिन्हें कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल दिया गया था। तो ये थे U.R. राव और इन्हें 1996 में ये अवार्ड दिया गया था। तो आई होप आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी कवर किए हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो के जो एंड में जो है आपके लिए आपके टेस्ट क्वेश्चन भी है, ताकि आपका कंप्लीट रिविजन भी हो जाए इस कंप्लीट टॉपिक का। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द मेडल टैली ऑफ ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कंडक्ट किया गया था, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में बात करें और मेडल टैली भी देखेंगे यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप स्पॉट सिक्योर किया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो में हुआ। इंडिया की बात करें तो ये 4th पोजीशन पर रहा विथ टोटल ऑफ 39 मेडल्स। और इन 39 मेडल्स में 13 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। मेडल टैली भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है इंग्लैंड, थर्ड रहा कनाडा, फोर्थ इंडिया और फिफ्थ है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ने होस्ट किया था तो ये 5th पोजीशन पे रहा है। तो टॉप 3 तो आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ इंडिया का रैंक आपको ध्यान रखना है और जो होस्ट रहता है उसके नंबर्स, जो रैंकिंग है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स मिल गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिशन एंड मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। इसे होस्ट किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड के ओवो हाइड्रो, ये मेन वेन्यू रहा था। इनॉग्रेट किया गया था बाय किंग चार्ल्स III, जिनका फुल नेम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का 23rd एडिशन था एंड जो ऑफिशियल मैस्कॉट रहा वो था फिनी द यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न यहाँ पे मैस्कॉट इसलिए रखा गया क्योंकि स्कॉटलैंड का जो नेशनल एनिमल है ये यूनिकॉर्न है। यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो रही थी 74। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट, थ्योरी एंड करंट अफेयर दोनों ही कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू रिसीव द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स। भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल्य के पहली व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो यहाँ पे वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स
दिया गया है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को। और इन्हें अवार्ड दिया गया है, देखिए किस लिए, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ कंपोजिट फर्मियंस। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया था इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग ने। Which social activist was honored with the Bharat Samman 2026 for women empowerment in July 2026? जुलाई 2026 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत सम्मान अवार्ड जो है ये दिया गया डॉक्टर नंदिनी आज़ाद को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और ये इन्हें दिया गया है इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। Who has become the Best Actress Award at the 72nd National Film Awards 2024? 72nd राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना, ये दिया गया यामी गौतम को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अदर की अवार्ड विनर्स यहाँ पर। तो देखिए ये जो 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड था, इसे अनाउंस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया आर्टिकल 370 को। बेस्ट हिंदी फिल्म रहा श्रीकांत। बेस्ट एक्टर दिया गया है यहाँ पे दो लोगों को, मम्मूटी फॉर ब्रह्मयुगम एंड कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन। नेक्स्ट बेस्ट यहाँ पे एक्ट्रेस रही हैं यामी गौतम फॉर द फिल्म आर्टिकल 370। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं राजकुमार पेरियासामी फॉर अमरन। एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया है कल्कि 2898 AD को। Which state has been honored with the prestigious Agriculture Leadership Award 2026 for excellence in horticulture at the Agriculture Leadership Conclave 2026? एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो है ये गुजरात को दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Who will be honored with 44th लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में 44th लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजित डोवाल को। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अजित डोवाल जो हैं ये हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो इन्हें जो है ऑनर किया गया विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2026। दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू हिम बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो यह अवार्ड जो है अमित शाह जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया पुणे में ऑन अगस्त 1 ऑन द ओकेजन ऑफ 106th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एंड लास्ट ईयर यानी कि 43rd जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड था फॉर द ईयर 2025 ये नितिन गडकरी को दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2026 द बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडी ऑफ विच कंट्री कन्फर्ड द ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री डॉक्टर ऑनरिस कॉसा अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर ऑनरिस कॉजा से सम्मानित किया है? तो ये जो ऑनर है ये दिया गया है बाय रोमानिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Whom did Global Finance Bank declare the world's best consumer bank 2026 for the year 2026 in जुलाई? जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया है? ये बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे SBI जो है ये बन गया है बेस्ट कंज्यूमर बैंक। In July 2026, the SBI was named World's Best Consumer Bank by the Global Finance magazine. SBI secured the global title for the second consecutive time. तो लगातार दूसरी बार इन्होंने ये अवार्ड विन किया। The award recognizes SBI for providing banking services on a massive scale to its more than 520 million customers. Whom did Global Finance Bank declare the world's best corporate bank of the year 2026 in July 2026? जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक जो है ना ये घोषित किया DBS बैंक विच इज़ इन सिंगापुर। चलिए बात करें डिटेल में। तो DBS बैंक जो है इसे ये अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्रामेबल पेमेंट प्लेटफॉर्म AI ड्रिवन टूल्स एंड इट्स कमिटमेंट टू सिंप्लीफाइंग
liquidity and transaction management for global corporations. Who were awarded the prestigious Field Medal, the highest honor in the field of mathematics? तो देखिए फील्ड्स मेडल जिसे नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, ये अवार्ड दिया गया है होंग वैंग यू डेंग को, जॉन पार्डन को एंड जेकब सीरमैन को। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फील्ड्स मेडल के बारे में डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं। तो ये लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। द फील्ड्स मेडल इज ऑफिशियली कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. It is commonly referred to as the Nobel Prize of Mathematics. This award is presented every 4 years by the International Mathematical Union. तो फील्ड्स मेडल को जो है ना नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है और ये हर 4 साल में प्रेजेंट किया जाता है। तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, एक और अवार्ड होता है दैट इज़ एबल प्राइज़। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एबल प्राइज़ जो है ना ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, तो इसे भी नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स कंसिडर किया जाता है, बट ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। एंड जो फील्ड्स मेडल है ना ये एवरी 4 years प्रेजेंट किया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय अशोक सम्मान 2026 एट द नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली? जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है प्रेम के वोरा को। Which Indian actor will be honored with the Artist of Distinction Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2026? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। Which port was honored with the Best Port of the Year award at the India Maritime Awards in July 2026? जुलाई 2026 में किस बंदरगाह को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को। डिटेल में बात करें तो पिक्चर आप देख सकते हैं ये पोर्ट की। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स. This honor has been conferred in recognition of the port's outstanding performance and operational efficiency. Which Southeast Asian bank became the first to win the world's Best Corporate Bank Award at the Global Finance Award 2026? ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का पुरस्कार जीतने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन सा बन गया है? यह है DBS बैंक सिंगापुर। तो अभी हमने बात की थी क्वेश्चन के बारे में। तो सिंगापुर बेस्ड बैंक है DBS बैंक, जो कि यहाँ पे बन गया है पहला ऐसा साउथ ईस्ट एशियन बैंक जिसने वर्ल्ड्स बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक का अवार्ड जीता है। द सिंगापुर बेस्ड बैंक अचीव दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिजिटल इनोवेशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का। यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। Who was honored with the Pandit Deen Dayal Upadhyay Telecom Excellence Award 2025 by Union Minister Jyotiraditya M. Scindia? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M. सिंधिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है
अमान्यता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड फिनारा को। पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया। एंड अमान्त्या टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसे अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंड फिनारा फॉर रिमार्केबल वर्क इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड है क्या, चलिए बात करें इसके बारे में। तो ये एक प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। एंड यहाँ पे जो प्राइस अमाउंट होता है वो होता है 2 लाख रुपीज़। Which country honored PM Modi with its highest civilian award, Guardian of Blue Horizon, in June 2026? जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर दिया गया है पीएम मोदी को बाय द सेचल्स गवर्नमेंट। एंड पीएम मोदी का ये 34th हाईएस्ट इंटरनेशनल सिविलियन ऑनर है जो कि दिया गया इन्हें। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया था सेचल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पेट्रिक हरमेनी ने ड्यूरिंग द पीएम्स विजिट 3-day विजिट टू सेचल्स। बात सेचल्स की आई है तो कैपिटल एंड करेंसी आप ध्यान रखिए। कैपिटल है यहाँ का विक्टोरिया एंड करेंसी है सेचोलियस रूपी। By what new name will the International Booker Prize be known starting from the year 2027? वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? तो इस अवार्ड को नया नाम दिया गया, दैट इज बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस साल के अवार्ड विनर की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के विनर थे यांग शुआंगजी, ताइवान से हैं। इनकी नॉवल रही है ताइवान ट्रैवलॉग, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। और इनकी ट्रांसलेटर थी लिन किंग। तो जो भी बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है वही बुक्स को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है। तो यांग शुआंगजी ने इसे ओरिजिनली ताइवानीज़ में लिखा था, इसे ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय लिन किंग। एंड इससे पहले 2025 में ये अवार्ड इंडियन राइटर को दिया गया जो कि हैं बानो मुश्ताक। इनकी बुक रही हार्ट लैम्प, जिसके लिए इन्हें 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है आचार्य रणछोद लाल जी गोस्वामी को। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार यहाँ पे बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। राइट, तो सुदर्शन पटनायक ये काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ओडिशा, जिन्होंने जीता है रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। एंड साथ में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो 2027 का सेंसस है इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं ये हैं सुदर्शन पटनायक। राइट, तो दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन मई 2026 पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इन रोम इटली? तो मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया? तो पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये ऑनर हाईएस्ट ऑनर है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड ये अवार्ड दिया गया है पीएम मोदी को। डिटेल में क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर क्यू डोंग क्यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ प्रेजेंटेड द एग्रीकोला मेडल टू पीएम मोदी एट द ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर इन रोम। तो इसके हेडक्वार्टर में यानी कि रोम में ये अवार्ड इन्हें दिया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसीलिए हम इस दिन वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर रोम में है एंड इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगयू। नेक्स्ट, इन जून 2026 पीएम मोदी वॉज अवॉर्डेड विच कंट्रीज हाईएस्ट नेशनल ऑनर द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस? जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है स्लोवाकिया। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया पीटर पेलेग्रिनी। स्लोवाकिया का कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा, और यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है दैट इज़ यूरो। हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर द नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन।
ताइवान ट्रैवलोग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जो है ये दिया गया यांग शुआंग जी को एंड लिन किंग को। तो यांग शुआंग जी ये राइटर हैं एंड लिन किंग जो यहाँ पे हैं ये ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू ताइवानीज नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग। द प्राइज हैज़ बीन जॉइंटली अवॉर्डेड टू ऑथर यांग शुआंग जी who writes originally in Mandarin Chinese and translator Lin King who translated it into English. The International Booker Prize is a prestigious literary award presented annually for book translated into English and published in UK और Ireland. तो ये जो बुकर प्राइज़ होता है जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि उन बुक्स को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होती हैं और फिर यूके में से या फिर आयरलैंड में से पब्लिश किया जाता है। एंड 2025 में ये बानू मुश्ताक को दिया गया था और ट्रांसलेटर यहाँ पे दीपा बस्ती थी। तो इन दोनों को ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। बात करें इनके बारे में तो कैलाश सत्यार्थी द 2014 नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 और ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। एंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का पहला एडिशन जो है ना ये 2022 में दिया गया था पीएम मोदी को एंड मोस्ट रिसेंट यानी कि 4th एडिशन दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को एंड 5th एडिशन 2026 का है जो कि दिया जा रहा है कैलाश सत्यार्थी जी को। आगे बढ़ेंगे। हु विल बी अवॉर्डेड द फर्स्ट एनबीटी भूषण सम्मान फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर। कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला एनबीटी भूषण सम्मान जो है ना ये प्रदान किया गया है प्रसून जोशी को। है कौन प्रसून जोशी? देखिए, रिनाउंड लिरिसिस्ट पोएट एंड स्क्रीन राइटर प्रसून जोशी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड और प्रसून जोशी जो है ना करेंटली चेयरमैन भी हैं प्रसार भारती के जो कि इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो सभी हमने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है और वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट आप जैसा कि देख रहे हैं करेक्टली आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रखी गई है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप हमें यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। एंड साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी वीडियोज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ रवि स्टडी ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं ना आपके लिए एक पेज ओपन होता है यहाँ पे जहाँ पे आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे दिखेगा यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो भी आप वीडियोस चैनल में देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे और इन PDFs के साथ साथ बोनस में हमने आपके लिए 2025 के जो भी वीडियोस चैनल में आए हैं उनके भी PDFs इंक्लूड कर दिए हैं। तो इन PDFs की खास बात यह है कि आपको नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है, इसलिए ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आप ये PDFs को ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, टू विच इंडियन हैज़ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेडल डिस्कस किया था, दैट इज़ एग्रीकोला मेडल, जो कि PM मोदी को दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? तो यह अवार्ड दिया गया वल्लुवन को। Who has been honored with the prestigious Barton Award 2026 for excellence in cartooning? कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है इनमें से। राइट आंसर इज शुभानी शेख। In May 2026, PM Narendra Modi received the highest honor of which country? The Royal Order of the Polar Star Commander Grand Cross. मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है?
तो यहाँ पर देखिए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस जो है ये हाईएस्ट ऑनर है स्वीडन का, जो कि पीएम मोदी को प्रेजेंट किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question. In May 2026, PM Modi was honored with the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, the highest civilian honor of which country? तो मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑफ नॉर्वे, जो पीएम मोदी को प्रेजेंट किया गया है। Who has won the Best Male Athlete of the Year award at the inaugural Indian Athletics Award Ceremony 2025? पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये रहे नीरज चोपड़ा। एंड साथ में बेस्ट फीमेल एथलीट यहाँ पे पारुल चौधरी रही हैं, जो कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट। Who has won the title of Femina Miss India 2026? फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which Indian woman has been honored with the prestigious Whitley Award 2026 for the conservation of endangered species? तो विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं प्रवीण शेख एंड बरखा सुब्बा। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये अवार्ड जो है ना प्रेजेंट किया जाता है बाय विटले फंड ऑफ नेचर। विटले फंड ऑफ नेचर इसे प्रेजेंट करते हैं। ये लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये अवार्ड को प्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, हु विल बी ऑनर्ड विद 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आर वैरामुथु को। बात करें इनके बारे में तो रिनाउंड तमिल पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर हैं आर वैरामुथु, जो कि 3rd तमिल राइटर है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। एंड ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है? ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर का ऑनर है जो कि उन्हें दिया जाता है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर्स होते हैं। The award comprises a cash prize of 11 lakh, a citation, and a bronze statue of goddess Saraswati. 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को। Who has become the youngest scientist to win the Stockholm Water Prize 2026? क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक यहाँ पे बन गए हैं कवे मदानी। तो इनका क्या यहाँ पे रोल रहा है, चलिए बात करें। तो he has been selected for his groundbreaking work in water management, policy making and water diplomacy. He introduced the concept of water bankruptcy to the world. तो water bankruptcy का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे हम नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर भी कहते हैं, जो कि 2026 में दिया गया है कवे मदानी को। Who will be honored with Abel Prize 2026, the Nobel Prize of Mathematics? तो गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है इनमें से गर्ड फाल्टिंग्स को। गर्ड फाल्टिंग्स ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिन्हें एबल प्राइज़ दिया गया है और ही इज़ रिसीविंग दिस अवार्ड फॉर हिज फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड फॉर प्रूविंग द मॉडल एंड लैंग कंजंक्शंस विच हैज़ रिमेन्ड अनसॉल्व्ड फॉर ओवर 60 ईयर्स। एंड एबल प्राइज़ 2025 किसे दिया गया था? ये मसाकी काशिवारा को दिया गया। Which Indian Army officer has been selected for the prestigious 2025 UN Military Gender Advocate of the Year award? किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक। Which state's tableau won the first prize at the Republic Day 2026 parade? गणतंत्र दिवस 2026 परेड के में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र का जो टैब्लू है इसे बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया, फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। एंड इनका जो थीम रहा ये था आत्मनिर्भर भारत थ्रू द लेंस ऑफ गणेशोत्सव। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो 3 आर्म्ड फोर्सेस में रही ये थी इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPFs एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस दिल्ली पुलिस थी। बेस्ट टैब्लू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जिनका थीम जो यहाँ पे था ये रहा वंदे भारतम द कॉल ऑफ नेशंस सोल। Who has been honored with the 9th Professor M.S. Swaminathan Award 2026 in April 2026?
अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को। Who has been honored with the prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of mathematics? गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है फ्रैंक मर्ले को। तो फ्रैंक मर्ले जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन है। He has been awarded this honor for his groundbreaking work in the field of non-linear evolution equations. इसमें प्राइज मनी दिया जाता है $3 million, which is equivalent to 25 crore. Who will be honored with Saraswati Samman 2025 for the work titled हर पार्वती कथा? हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। राम कुमार मुखोपाध्याय ये एक बंगाली राइटर हैं जिन्हें इनकी वर्क हर पार्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेचर का अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन प्रेजेंट करती है। यहाँ पे प्राइज मनी दी जाती है 15 लाख, एक साइटेशन और एक प्लेक प्रेजेंट किया जाता है जो भी अवार्डीज होते हैं उनको। अरुंधति रॉय हैज़ वन द US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच ऑफ हर बुक्स और मेमोयर्स? प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के संस्मरण के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है? इस अवार्ड को जीता है इन्होंने इनकी वर्क मेमोयर दैट इज मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। Who has won the Balbir Singh Senior Award in the Men's and Women's category at the Hockey India Annual Award 2025? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता इनमें से हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर ने। तो हार्दिक सिंह इनकी बात करें तो ये मेंस कैटेगरी में विनर थे और नवनीत कौर वुमेंस कैटेगरी में विनर रहे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है जफर इकबाल को। Who won the Best Actress Drama Award at the 83rd Golden Globe Awards 2026? 83rd गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता? ये रही जेसी बकले। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात की जाए तो ये कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में ऑर्गेनाइज की गई थी और जो यहाँ पे अवार्ड विनर्स थे इनकी बात करें तो बेस्ट फिल्म हैमनेट थी। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अनदर रही। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर इन द ड्रामा रहे वैगनार मोरा एंड बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में रही हैं जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। Who has won the Best Leading Actor Award at the 79th British Academy Film Awards? तो बाफ्ता अवार्ड्स में आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट लीडिंग एक्टर कौन थे? ये रहे रॉबर्ट अरामियो। तो अदर अवार्ड विनर्स की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाफ्ता अवार्ड्स है या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तो इसका डिटेल वीडियो भी चैनल में अपलोडेड है। अगर वो आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हम एंड टू एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी कवर करते हैं। यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं इनमें हम अवार्ड विनर्स बाफ्ता अवार्ड्स में। तो रॉबर्ट अरामियो को इनकी फिल्म आई स्वेयर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता। साथ में इन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी जीता था। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले थी फॉर द फिल्म हैमनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन थे फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वुनमी मोसाकू। आउटस्टैंडिंग डेब्यू फिल्म थी माई फादर शैडो। बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड दिया गया है डेम डोना लैंगले को एंड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा था क्लेयर बिन्स। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है माइकल बी जॉर्डन ने। वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड से डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए बात करें डिटेल में। तो 98th अकेडमी अवार्ड्स जिसे ऑस्कर भी कहते हैं, इसे डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजलिस में कंडक्ट किया गया था और इसे होस्ट किया था कॉमेडियन कोनान ओब्रायन ने। 24 कैटेगरीज में यहाँ पे अवार्ड दिया गया और एक नई कैटेगरी यहाँ पे ऐड की गई दैट इज़ बेस्ट कास्टिंग। ये पहली बार इसमें इंक्लूड की गई है। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड जीता इस साल कैजेंड्रा कुलुकुंडस ने फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। साथ में बेस्ट एक्टर थे माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसी बकले। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन एंड बेस्ट फिल्म रही है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड्स हो गए। इसके बाद हमने बात की यहाँ पे थोड़ी देर पहले बाफ्ता अवार्ड्स एंड उससे पहले हमने बात की यहाँ पे
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। तो तीनों में ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ना, ये जीता है जेसी बकले ने, राइट। तो ऐसे आप पैरेलली सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the first Indian on Manipuri film to be win the Best Children's and Family Film Award at the 79th BAFTA Film Award 2026? 79th BAFTA फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या मणिपुरी फिल्म बन गई है बूंग। इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी और इसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के द्वारा बैक किया गया है। ये बूंग ओनली इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड थी in the BAFTA awards. Which Indian journalist has been honored with the prestigious Pulitzer Prize 2026? तो पुलित्जर पुरस्कार यहाँ पे सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को दिया गया। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अदर अवार्ड विनर्स यहाँ पे थे पब्लिक सर्विस के लिए स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग थी स्टाफ ऑफ द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग स्टार ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री दिया गया आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को, साथ में नटाली ओबिको पर्सन को ऑफ ब्लूमबर्ग। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट किया और इन्होंने आईएसएस को यहाँ पे विजिट किया था एज अ पार्ट ऑफ एक्सियोम फॉर्मेशन जो कि जून में लॉन्च हुआ था, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो यहाँ पे टोटल 131 विनर्स हैं। इसमें से बात कर लें हम पद्म विभूषण की तो 5 रहे, पद्म भूषण रहे 13 और पद्मश्री रहे हैं 113। पद्म विभूषण दिए गए थे धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस एन राजम, वीएस अच्युतानंदन एंड पी नारायणन को। कौन से कैटेगरी में और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके लिए मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म भूषण, ये दिया गया अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी को, कलीपति रामासामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तरायडू। नेक्स्ट आते हैं पीयूष पांडे, SKM मैलानंदन, शतवर्धिनी आर, शिबू सोरेन, उदय कोटक। फिर नेक्स्ट आते हैं VK मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नाटेशन और विजय अमृतराज। तो ये टोटल 13 पद्म भूषण अवार्ड विनर्स रहे। पद्मश्री की बात करें तो ये दिया गया था रोहित शर्मा को, हरमनप्रीत कौर भुलार, सविता पूनिया, मामीडाला जगदीश कुमार एंड अरविंद वैद्य को। और बाकी भी काफ़ी विनर्स हैं यहाँ पे, हमने सभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है फ्रेंड्स। पद्म अवार्ड्स का भी डिटेल वीडियो चैनल में है, वहाँ पे आपको ऑल द अवार्ड विनर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी कंप्लीट जो ये वीडियो रहे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026? पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जो है ये विन किया है स्पेन ने। तो फाइनल मैच जो है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था और स्पेन ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराया इन द फाइनल। स्पेन ने अभी तक 2 बार इसे जीता है फीफा को, एक बार 2010 एंड देन अभी 2026 में। जो फाइनल मैच में फाइनल गोल है, डिसिसिव गोल जो होता है, ये लिया था फेरान टोरस ने जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। 3rd प्लेस हासिल किया इंग्लैंड ने, 4th रहा फ्रांस। फाइनल वेन्यू था मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी। होस्ट किया गया इसे USA, कनाडा एंड मैक्सिको में। एडिशन 23rd था। मैस्कॉट्स थे मेपल, जायू एंड क्लच। तो तीनों कंट्रीज़ के अलग अलग मैस्कॉट रहे। 24th फीफा वर्ल्ड कप 2030 में होस्ट किया जाएगा स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को में। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया डिसीज्ड रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट फॉर रिकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर्स ऑन द ओकेजन ऑफ 16th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे? तो देखिए, 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने वाले के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है तमिलनाडु। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर KG अरुण राजबाई अनुप्रिया पटेल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिकॉर्डेड अ टोटल ऑफ 266 डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस इन द ईयर 2025, द हाईएस्ट इन द कंट्री। बेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था असम और बेस्ट यूनियन टेरिटरी था दिल्ली। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है।
जैसा कि आपने देखा एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहाँ पे ऐड किए थे। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड द कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल फॉर द ईयर 2026। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं आपके लिए अलग से एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आपको बताना है कि बाफ्ता फिल्म में, देन गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर्स, इन तीनों में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थे, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2026। तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।